विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। उसने महाराज से कहा, महाराज, मेरे पास एक ऐसा जादुई घड़ा है जिसमें रखा धन कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको ये चाहिए तो मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। महाराज सोच में पड़ गए। अगर ये सच हुआ तो उनके खजाने की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन तेनालीराम को इस व्यापारी पर शक हुआ। उसने तुरंत कहा, महाराज, ये घड़ा सच में जादुई है या नहीं, ये जांचना बहुत जरूरी है। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, पर तुम इसे कैसे जांचोगे? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा, मैं पहले इस घड़े का परीक्षण करूंगा, फिर महाराज इसे खरीदने का फैसला करेंगे। व्यापारी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। तेनालीराम घड़ा लेकर अपने घर चला गया। रात होते ही तेनालीराम ने अपने एक दोस्त को बुलाया और बोला, इस घड़े की सच्चाई निकालनी होगी। उन्होंने एक योजना बनाई। तेनालीराम ने घड़े में एक सोने की मुद्रा डाली और ऊपर से देखा। मुद्रा नीचे गिर गई और फिर गायब हो गई। तेनालीराम को समझते देर न लगी कि ये एक धोखा है। घड़े के अंदर एक गुप्त सुरंग थी, जिससे सिक्के व्यापारी के छिपे हुए थैले में गिर जाते थे। अगले दिन तेनालीराम दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, इस घड़े की सच्चाई जाननी है तो इसे तोड़ना होगा। व्यापारी घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, इसे मत तोड़िए। लेकिन महाराज के आदेश पर सैनिकों ने घड़ा तोड़ दिया। जैसे ही घड़ा टूटा, उसमें से एक लंबी सुरंग निकली, जो व्यापारी की धोखाधड़ी को साबित कर रही थी। महाराज क्रोधित हो गए और बोले, कैसे हिम्मत की तुमने हमें धोखा देने की? व्यापारी कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लोभ में आ गया था। महाराज ने उसे सजा तो दी, लेकिन तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की खूब सराहना की। तेनालीराम ने कहा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हमें अपनी बुद्धि से हर चीज की जांच करनी चाहिए, ताकि कोई हमें बेवकूफ न बना सके। महाराज और दरबारी हंस पड़े और तेनालीराम को इनाम में स्वर्ण मुद्राएं दी गईं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जल्दबाजी में किसी पर भरोसा मत करो। दिमाग का सही इस्तेमाल करो तो मुश्किल से मुश्किल समस्या भी हल हो सकती है।